अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम मौजूद हैं चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक है मास ऑफ अर्थ। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और इसकी डेरिवेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक छोटा सा हमने फार्मूला इसका ड्राइव करना है। नाउ टॉपिक मास ऑफ अर्थ। कंसीडर अ बॉल ऑफ मास m अलाउ टू ड्रॉप द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज r which is equal to re radius of earth and the mass which is equal to me से हम मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे। देन अप्लाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। तो आप देखें ये आपके पास एक जो है वो मास है, मास ऑफ अर्थ है, अर्थ मौजूद है, ठीक है। और सेकंड चीज़ के इसके ऊपर आपके पास एक और जो है वो स्मॉल सी बॉल मौजूद है जिसका मास आपने m से कंसीडर किया है। और जो रेडियस है यानी अर्थ के सेंटर से लेकर और जो इसके आउटर लाइन तक का डिस्टेंस है जिसे हम रेडियस कह रहे हैं वो हमारे पास आर ई से गिवन है। तो इसकी डेरिवेशन में आते हैं बाय यूजिंग द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो वो हमारे पास लॉ होता था F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर m1 की जगह हम जो है वो स्मॉल m लिखते हैं और जो मास ऑफ अर्थ है उसको हम m यानी m1 हमारे पास स्मॉल m हो गया और जो m2 है वो me हो गया और r स्क्वायर जो है वो हमारे पास re स्क्वायर हो गया। सिंपल। अब आपने करना क्या है, आपको मालूम है कि जो फोर्स है वो आपके पास वेट के इक्वल होती है या W इक्वल्स टू F भी आप लिख सकते हैं और W इक्वल टू M होता है। तो मैं लिख रहा हूँ W इक्वल्स टू F और W हमारे पास इक्वल होता है mg के। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमने क्या ड्राइव किया, हमने बताया W वेट जो है वो फोर्स के इक्वल है एंड फोर्स हमारे पास mg के इक्वल हो गई है अकॉर्डिंग टू दिस वे कि फोर्स जो है वो हमारे पास W के इक्वल है और W हमारे पास mg के इक्वल है। नाउ तो इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन अबव। तो जब ये आपने अबव इक्वेशन में पुट किया ये आपके पास mg इक्वल्स टू जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर आ गया। सिंपल। अब ये आपके पास m मल्टीप्लाई है उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो ये m और m सेम हो जाएंगे। तो ये m से आपके पास ये m कैंसिल हो सकता है और g इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा कैपिटल G एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। आपको मालूम करना है एम ई, मास ऑफ अर्थ आपने कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, एम ई आपके पास वहीं मौजूद रहा, बाकी जो आर ई डिवाइड में है वो जी से आकर मल्टीप्लाई हो गया आर ई स्क्वायर और जी कैपिटल जो है वो आपके पास डिवाइड में आ गया जो मल्टीप्लाई में था। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये जी। ये आपके पास बचा एम ई और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बिल्कुल, एम ई इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर ओवर कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यह आपके पास मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब इसमें यह है कि आपको वैल्यूज जो है वो मास ऑफ अर्थ कितना होता है, तो आपको यहाँ पर स्मॉल जी की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल जी आपको मालूम है इक्वल होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। देन कैपिटल जी की भी वैल्यू आपको मालूम है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देन रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी आपको फिक्स गिवन है और वो बराबर होती है हमारे पास 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। देन जब आप ये सारी वैल्यूज को असाइन करेंगे इस फॉर्मूला में तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा एम ई का जो बराबर होता है आपके पास 6 एक्सपोनेंट 24 केजी। मास है तो ये केजी में आना। इस तरीके से डायरेक्ट आप इसको पुट करके चेक कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मास ऑफ अर्थ का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।